हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। फ्लाईओवर के नीचे चल रहा ये स्कूल दुष्यंत कुमार की इसी कविता का अनुसरण करता दिखाई दे रहा है। यह स्कूल दिल्ली के मयूर विहार इलाके का है, जहां कुछ युवा झुग्गियों में रहने वाले बच्चों को फ्री में शिक्षा दे रहे हैं और कोरोना के कहर के बीच बच्चों का भविष्य संवारने में लगे हुए हैं। कोरोना का सबसे अधिक कहर बच्चों की शिक्षा पर ही पड़ा है। पिछले 1 साल से स्कूल बंद हैं और बच्चे घरों में ही कैद हैं। इस दौरान पढ़ाई ऑनलाइन कराई जा रही है, लेकिन झुग्गियों में रहने वाले कई गरीब बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है जिससे वह ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। ऐसे में कुछ युवाओं ने इन गरीब बच्चों के भविष्य को संवारने का बीड़ा उठाया है और लॉकडाउन के बाद से ही बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं। एक तो पहली प्रेरणा तो ये है कि मैं कॉलेज में भी एक प्रोजेक्ट के थ्रू पढ़ाया करता था, तो इंटरेस्ट तो वहीं से था। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ यहाँ पर, तो लॉकडाउन में मैं भी घर पर ही था। तो यहाँ पर मेरे एक दोस्त थे जिनका नाम देव था, वो मुझसे मिले तो उन्होंने कहा कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, घूम रहे हैं इधर उधर, तो इनकी पढ़ाई ख़राब हो रही है। तो उन्होंने कहा, तो हमने भी सोचा, मेरे मन में भी था पहले से कि पढ़ाना तो है ही बच्चों को। तो हमने सोचा कि क्यों ना बच्चों को पढ़ाया जाए, क्योंकि बच्चों के पास उस समय ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई थी। तो सभी बच्चों के पास यहाँ पर फ़ोन तो होता है नहीं, खैर किसी किसी के पास है भी, तो उसमें भी ठीक से क्लासेस नहीं हो पाते क्योंकि नेट का भी प्रॉब्लम रहता है, यहाँ पर नहीं हो पाता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इन बच्चों को पढ़ाया जाए, गाइड किया जाए। तो हमने फिर इसकी शुरुआत की और सोचा कि इनको पढ़ाना शुरू करते हैं, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। बच्चे पढ़ने आए और अभी तक भी पढ़ रहे हैं। युवाओं के इस पहल को अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। स्कूल में केजी से लेकर 10वीं तक करीब 250 बच्चे हैं जो काफी उत्साह से पढ़ाई कर रहे हैं और अपने स्कूल में पढ़ाई से काफी खुश हैं। यहाँ तो अभी 2-3 महीने हुए मुझे पढ़ते हुए। किस क्लास में पढ़ते हैं? 9th A में आया हूँ मैं अभी। कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर लोग? अभी तो मैथ, इंग्लिश और साइंस भी पढ़ाई थी पेपरों में। अच्छे से समझ आता है सर? हाँ आता है, इंग्लिश में थोड़ा नहीं समझ में आता है, हिंदी में समझ में आता है। यहाँ स्कूल चलाना इतना आसान नहीं था। इस क्षेत्र में एक तो संसाधन का अभाव है, तो वहीं अभिभावकों को राजी करना भी एक चुनौती थी। लेकिन युवाओं ने हार नहीं मानी और फ्लाईओवर के नीचे ही स्कूल शुरू कर दिया, जो लगातार चल रहा है। नहीं, कोशिश तो सर बहुत हुई थी। डीडी ने भी रोका यहाँ पर हमें स्कूल बनाने से, लेकिन अब ये था कि बच्चों की पढ़ाई नुकसान हो रही थी। तो यहाँ के लोगों ने तो नहीं माना, कि लोगों ने तो बल्कि सपोर्ट किया। जिन बच्चों के माँ बाप जो हैं थोड़े, उनको लगता है कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए, थोड़े साक्षर भी हैं वो लोग और एजुकेशन को थोड़ा सा वो भी देते हैं, महत्व भी देते हैं। तो उन लोगों ने सपोर्ट किया बल्कि हमें। और रोक तो केवल डीडी की तरफ से लगा था, जब हम लोगों ने यहाँ पर सोचा कि शेल्टर बना लें, क्योंकि इसके नीचे पढ़ते हैं तो बच्चे, जब बारिश होता है तो फिर क्लास नहीं हो पाती है। हमने सोचा शेल्टर बना। जब शेल्टर बना रहे थे तब डीडी की तरफ से थोड़ा सा हमें परेशानी हुई थी, और उसके बाद फिर ज़्यादा तो परेशानी नहीं है, फिर तो ठीक से ठाक चल रहा है अब तक। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। युवाओं की इस आग ने साबित कर दिया है कि इस देश में कोरोना जैसी कई आपदा आ जाएं, लेकिन देश ना ही रुकेगा और ना ही घुटने टेकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत, नई दिल्ली।